नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी मुद्दई फैमिली, बल्कि मजलूम फैमिली, बल्कि मजरूब फैमिली, बल्कि अजियत में मुब्तला फैमिली, बल्कि वो फैमिली जो साल से इंसाफ की मुतलाशी है, उनकी तरफ से जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे भाईजान ये कहने लगे कि भाई हालात ये हैं कि शेखुपुरा में मुद्दई मुकदमा होना इस वक्त बड़ी अजियत की तकलीफ़ की बात है। क्यों? मैंने वजह पूछी भाई, तो पता चला कि जनाब कोई पूछन दसन वाला नहीं। देयर इज नो वन टू बॉदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये वो जगह है जहाँ पर मर्डर हुआ जी? अब जी मियाँ साहब, जब ये मर्डर होता है ना, तो इस जगह पे वो दोनों बाप बेटा जो उनको फाइल लगते हैं, विदिन 3 मिनट हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये मुद्दई मुकदमा था, ये अपने भाई के कत्ल का ये मुद्दई था और इसका बेटा उसमें गवाह इसका भी था। जुर्म क्या था? इसका जुर्म यही था कि अपने भाई के कत्ल का ये मुद्दई था, उसकी पैरवी कर रहा था। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती गवाह को और मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ देना? मियाँ साहब, पुलिस की अगर बात की जाए तो ये हमारे DPO साहब हैं यहाँ पे, बिलाल ज़फ़र शेख साहब, तकरीबन 2 साल 2.5 साल से वो यहीं पे तैनात हैं। बिलाल ज़फ़र शेख साहब को मिलना ऐसे है जैसे वज़ीर आज़म को मिलना। ना करें इस लेवल का प्रोटोकॉल, इस लेवल की सिक्योरिटी, क्या मतलब? क्या हमें समझ नहीं आता कि यार ये हम आवाम के मुहाफ़िज़ हैं, इनको क्या मसला क्या है? यही शिकायत मुद्दईयान कर रहे हैं कि वो बार बार गए कि जनाब हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें धमकियां आ रही हैं, हमारा कत्ल पहले हुआ है, हमारे बच्चों के मुंह में फायर मारे गए हैं, तो खुदादा ना ऐसा बचा लो। वो कहते हैं भाई हमने तो अंधा पैसा भी नहीं खिलाया, गड्डियां दे तेल भी पुआए ना, नको ना कर रजाया भी, फिर भी साड़ा बंदा मारे। मियाँ साहब, थानों में रिश्वत का बोल बाला है। मुद्दई को मुल्ज़म बना के ज़मीन पे बिठाया जाता है और जो मुल्ज़म होता है उसे कुर्सी दी जाती है, क्योंकि उसके साथ एक चौधरी आया होता है मुठ गर्म करने के लिए। ये मैं आपको वो तल्ख़ हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ जो 200% दुरुस्त हैं, जो शेखुपुरा पुलिस के हैं। ये थानों में तशद्दुद किया जाता है, इस लेवल का बदतरीन तशद्दुद किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए। रिश्वत का? हाँ जी, रिश्वत का बोल बाला है। तमाम 1-2 SHO निकाल के तमाम रिश्वत खोल SHO लगाए हुए हैं। पुलिस जो है वो कांस्टेबल से लेके ऊपर तक रिश्वत का बोल बाला है। मैं कहता हूँ मुद्दई होना इस शेखुपुरा में एक बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, मैं आपको शेखुपुरा की हिस्ट्री बताता हूँ। शेखुपुरा बदनाम है कि यहाँ पे कत्लो गारत बहुत ज़्यादा है। क्यों है? वो ख़ानदानी दुश्मनी है। मुझे ये बताएं, अगर मेरा कत्ल हो जाता है और मेरे वसा को इंसाफ मिल जाता है तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, अमन कायम हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी मुद्दईयान को भी। और अगर इंसाफ नहीं मिलता, सारी बात है, कानून हाथ में लिया जाता है। फिर कहते हैं जी शेखुपुरा में कत्लो गारत बहुत है। यकीन जाने DPO शेखुपुरा जो हमारे बिलाल ज़फ़र शेख साहब, उनके पास हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं दर्जनों शहरी अपनी फरियाद लेके आते हैं, दुखी आते हैं बेचारे कि जनाब SHO साड़ी नहीं सुन रहा, जनाब थानेदार साड़ी नहीं, मदावा नहीं हो पाता। बिल्कुल मदावा नहीं हो पाता। क्या करते हैं फिर जब DPO से मुलाकात होती है? तो DPO मैं आपको बताता हूँ, DPO साहब की रूटीन ये है कि उनका प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होता। उनके दोस्त अहबाब जानने वाले वो ही नहीं ख़त्म होते। मेहमान बैठे हैं जी, इंतज़ार करें। 4-4 घंटे मजलूम फैमिलियाँ जिनके मर्डर हुए होते हैं बेचारी इंतज़ार करती हैं, और जब मुलाकात होती है DPO साहब 2 लफ्ज़ लिखते हैं, मार्क कर देते हैं एप्लीकेशन को, SP इन्वेस्टिगेशन को मार्क ही करना है, मार्क कर दी DSP सिटी को, मार्क कर दी DSP सदर को, बस उनका काम ख़त्म। वो कह रहे हैं DPO साहब का काम है कि उन्होंने घंटों घंटे उन्होंने इंतजार करो, आमना सामना होते मार्क 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 मार्क, चल। बहरहाल जी, लेट्स सी कितनी देर तक ये निज़ाम चलता है, कितनी देर तक इत्मीनान रहता है कि वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अस्सलाम वालेकुम।